अच्छा ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ। अरे सुधा सुनो, एक काम और था। ये देखो ये साड़ी कैसी है। नहीं दीदी, साड़ी तो बहुत अच्छी है, हमें तो बहुत सुंदर लगी ये साड़ी। और इसको बता सकती हो ये कितने की होगी? अब मैं कैसे बताऊँ दीदी ये कितने की साड़ी है। अरे फिर भी गेस करो कितने की हो सकती है। यही होगी कोई 2-2.5 हज़ार की। नहीं जी, पूरे 6 हज़ार की है ये साड़ी। 6 हज़ार की? इतनी महंगी साड़ी दीदी, क्या करेंगे इतनी महंगी साड़ी? ये बताइए, कहीं मायके में कुछ पार्टी या शादी कुछ पड़ गया है क्या? अरे तो क्या हो गया, 6 हज़ार की कौन सा मेरे पास पैसे की कमी है? नहीं, मैं तो बस ऐसे कह रही थी कि मैंने इसलिए इस साड़ी को लिया। उस दिन मैं गई थी ना उस पार्टी में, वहाँ मिसेस गुप्ता बोल रही थी कि देखिए मेरी साड़ी इतने की है, 7 हज़ार की है, ये इसकी बनावटी इतनी अच्छी है। इतनी तारीफ पे तारीफ किए जा रही थी। वही मैंने सोच रखा, मैं जैसे ही वहाँ से आऊँगी और दूसरे दिन ही जाके एक साड़ी ले आऊँगी जो बहुत ही अच्छी होगी। तो अच्छी है ना? चलिए ठीक है दीदी, चलो ठीक है। ठीक। दीदी। हाँ क्या बोलो? दीदी कैसे बोलूँ, किस मुंह से बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा है। इस समय मैं बड़ी दिक्कत में हूँ। जब से इनकी नौकरी गई है बहुत दिक्कतें आ गई हैं दीदी। अब महंगाई का ज़माना तो जान ही रही हैं दीदी। इस समय बच्चों की फीस और फिर घर का खर्च, ऊपर से दवाइयों का भी इस समय बहुत खर्च है। इसलिए सोच रहे थे कि थोड़े पैसे मिल जाते आपसे तो कुछ दिनों का गुजारा हो जाता। उस फिर ये नौकरी तो ढूंढ ही रहे हैं दीदी, अगर नौकरी लग जाती है तो कुछ दिनों में आपका मैं वापस कर दूंगी पैसा। नहीं देखो सुधा, मेरे पास तो नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगी। देख लीजिए दीदी, कुछ हो जाए तो दे दीजिए, क्योंकि आप ऐसे ही खर्चा करती रहती हैं चूड़ी कपड़ों में, तो शायद कुछ हो तो दे दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? तो मैं अपने ऊपर कुछ खर्च भी ना करूं? मैं तुम्हारे उससे चलूंगी क्या? अरे मेरे पास पैसे हैं, मैं अपने लिए खरीदूंगी पहनूंगी, उससे तुमको क्या मतलब है? अभी तो फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है दीदी, चलती हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती हैं, पैसे मांगने के लिए तो बहुत सब आते हैं। क्या हुआ है दीदी, तबीयत कैसे खराब हो गई? अरे सुधा, तुम कैसे यहाँ? पता पाई तो मैं सोची चले मिलाऊं दीदी को। नाश्ता वास्ता किया दीदी? दवा खाई? मैंने दवा ली थी लेकिन कुछ आराम नहीं हुआ। जी मैं चाय बना के ला रही हूँ, आप दवा खा लीजिए, तभी तो तबीयत आराम होगा। आज देखो तुम मेरी तबीयत सुन के दौड़ी चली आई। नहीं दीदी मैं हूँ ना, आप परेशान क्यों हो रही हैं? तुम छोटी होके भी बड़े काम कर देती हो, लेकिन मैं बड़ी होके भी कभी ऐसा काम न कर पाई तुम्हारे साथ। मुझे माफ़ कर देना छोटी, मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं दीदी, समय समय की बात है। इंसान को समय रहते अगर दिमाग बुद्धि आ गया तो बहुत अच्छी बात है दीदी। लेकिन कोई बात नहीं दीदी, मेरा काम हो गया था। एक बार मैं तुमसे फिर माफ़ी मांग रही हूँ सुधा। तुम छोटी होके भी कितना फ़र्ज निभा देती हो, और मैं बड़ी होके भी कोई फ़र्ज नहीं निभा पाती हूँ तुम्हारे प्रति। तुम आज बोलो सुधा, अगर तुम्हें ज़रूरत हो पैसों की तो मैं अपनी ज्वेलरी बेच के तुम्हारी मदद करूँगी। नहीं दीदी, आप गिल्टी फील मत करिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन एक बात है, हर इंसान को अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए दीदी। कोई गरीब हो अगर असहाय है तो उसकी मदद ज़रूर करना चाहिए दीदी। तो मैं आपसे यही कहती हूँ दीदी कि आप गिल्टी फील मत करो, लेकिन आपके पास अगर मदद करने जैसा कुछ है तो लोगों की मदद ज़रूर करिएगा दीदी, यही मैं आपसे विनती करती हूँ। तो दोस्तों, अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा,
और आगे ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। बोलिए ओम नमः शिवाय।